जो लोग रिस्ट्रिक्टिव डाइट ले रहे हैं तो उनमें क्या है कि कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स भी देखने को मिले हैं। जैसे कि ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं आपके एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा और बिंज ईटिंग डिसऑर्डर्स। उनमें मेंटल इलनेसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब डिसऑर्डर्स उनमें ज़्यादा देखने को मिले हैं। एक मोटे इंसान को हेल्दी भी हो सकता है, तो बेसिकली बाय सिर्फ ये देखने से कि वो थिन है या फिर उसका बॉडी वेट ज़्यादा है तो हम ये नहीं कह सकते हैं वो हेल्दी है कि नहीं है। तो अगर बॉडी को फिट रखना है तो एक बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट और रेस्ट करना, ये 4 कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है। मई 6 को नो डाइट डे है, इंटरनेशनल नो डाइट डे। इसमें एक नरिशिंग डाइट खाइए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। आपके बॉडी के अलावा आपका कुछ नहीं है, जो आपका सही लाइफ पार्टनर है वो आपकी बॉडी है। 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया जा रहा है। इसकी ब्रीफ हिस्ट्री क्या रहती है? 6 मई को हर साल इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया जाता है। हम उसके बारे में आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री दूंगी कि ये 1992 में यूके में एक लेडी थी, मेरी इवांस यंग। तो वो एक ईटिंग डिसऑर्डर से सफ़र कर रही थी और उनको इश्यूज थे बॉडी एक्सेप्टेंस में। तो उन्होंने ये स्टार्ट किया था और कुछ महिलाओं ने उनको ज्वाइन किया था और उन्होंने एक स्टिकर्स पहने थे, डिच द डाइट। तो डाइट जो है उन्होंने कैसे उसको परसीव किया, एक रिस्ट्रिक्टिव डाइट। लोग क्या कर रहे थे, अपनी बॉडी इमेज को या हेल्थ को बॉडी थिननेस के साथ रिलेट कर रहे थे। उसमें वो कह रहे थे कि जो लोग थिन हैं वही हेल्दी हैं, बट ऐसा नहीं है। किसी थिन इंसान को भी बीमारी हो सकती है। हम ये एक मोटे इंसान को हेल्दी भी हो सकता है। तो बेसिकली बाय सिर्फ ये देखने से कि वो थिन है या फिर उसका बॉडी वेट ज़्यादा है तो हम ये नहीं कह सकते हैं वो हेल्दी है कि नहीं है। तो वो उसको रिस्ट्रिक्टिव डाइट फॉलो कर रहे थे ताकि वो लोग पतले रह सकें। और जो मार्केट में जैसे एक मार्केटिंग ट्रेंड चल रहा था उसको फॉलो कर रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि डिच द डाइट, डिच द रिस्ट्रिक्टिव डाइट और उसकी जगह एक नरिशिंग डाइट लें जो आपके लिए हेल्दी हो। तो नरिशिंग डाइट से मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगी कि जैसे हमारी डाइट या फिर बैलेंस डाइट होती है उसमें जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, वाटर, फाइबर, ये सब एक बैलेंस प्रोपोर्शन में रहते हैं ताकि हमारी बॉडी को नरिशमेंट मिले। तो सिर्फ डाइट ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए एक होलिस्टिक अप्रोच रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसमें डाइट, एक्सरसाइज और रेस्ट तीनों इम्पॉर्टेंट है एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट ऑल्सो। तो हम सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड नहीं कर सकते कि हम अपनी डाइट कम करें तो हम हेल्दी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो हमें एक होलिस्टिक, एक बैलेंस्ड अप्रोच लेनी है। तो ये है कि जो लोग रिस्ट्रिक्टिव डाइट ले रहे हैं तो उनमें क्या है कि कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स भी देखने को मिले हैं। जैसे कि ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं आपके एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा और बिंज ईटिंग डिसऑर्डर्स। इनको मैं ब्रीफली थोड़ा सा बताना चाहूँगी। तो ये जो एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है इसमें क्या होता है कि इंसान अपनी उसको इश्यूज होते हैं बॉडी एक्सेप्टेंस में, क्योंकि वो जैसे आप कह लो कि इन्फ्लुएंस होता है सोशल मीडिया से, मॉडल्स वगैरह से। तो वो क्या करता है कि अपने आप का खाना इतना कम कर देता है कि उसका बॉडी वेट काफ़ी गिर जाता है, उसको वीकनेस हो जाती है और बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी हो जाते हैं। बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है कि वो लोग वो खाते तो हैं लेकिन उसके बाद उनको एक अर्ज होती है कि हम उसको वोमिट आउट कर दें। तो वो अपने क्या करता है कि सेल्फ एमेसिस करता है, अपनी फिंगर्स से अपने पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल को स्टिमुलेट करता है और वो सारा वॉमिट कर देता है। और एक होते हैं बिंज ईटिंग डिसऑर्डर्स, उसमें क्या होता है कि इंसान वैसे तो कुछ नहीं खाता लेकिन जब इमोशनल क्राइसिस में होता है तो वो ज़्यादा खाना शुरू कर देता है। तो ये 3 ईटिंग डिसऑर्डर्स थे। और जो लोग ये ईटिंग डिसऑर्डर्स या रिस्ट्रिक्टिव डाइट फॉलो करते हैं उनमें मेंटल इलनेसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब डिसऑर्डर्स उनमें ज़्यादा देखने को मिले हैं। ये सब चीज़ें जो है बॉडी एक्सेप्टेंस के बराबर होना चाहिए कि ये उनको एक्चुअली इश्यूज आते हैं बॉडी एक्सेप्टेंस। ये हमने एक फिक्स्ड, क्या होता है कि हमारे माइंड में एक फिक्स्ड आइडिया आ जाता है, ये ऑब्सेशन
आ जाती हैं कि जो बॉडी है वो थिन होनी चाहिए, वो मॉडल्स जैसी दिखनी चाहिए। जी 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 जी। तो वो बॉडी एक्सेप्टेंस, इन्होंने कहा है कि आप अपनी बॉडी को एक्सेप्ट कीजिए, जैसे है बॉडी को एक्सेप्ट कीजिए। बॉडी की डाइवर्सिटी होती है हमारे यहाँ पे, क्या है कि आप देखें कि डिफरेंट रेशियल ग्रुप्स में, डिफरेंट कंट्रीज़ में लोग डिफरेंट डिफरेंट हैं, ठीक है ना। इंडियंस की जो फिजिक है, बॉडी कॉम्पोजिशन या कॉन्स्टिट्यूशन वो डिफरेंट है। जो थाईलैंड के लोग हैं उनकी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट है। जो ईस्टर्न कंट्रीज़ के लोग हैं या वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग हैं उनकी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट है। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए, एक बॉडी बायोडाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हुए हमें अपनी डाइट को निर्धारित करना चाहिए। लोग कहते हैं कि जी हमारा वेट रिड्यूस होना चाहिए, लॉस ऑफ फैट। उनको जो इसमें इन्होंने जो नो डाइट डे का मोटो रहता है उसमें बॉडी एक्सेप्टेंस तो होती है, और उसमें है कि एक नरिशिंग डाइट लें। बॉडी फैट लूज करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बॉडी का हेल्दी होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें बैलेंस डाइट में फैट भी एक कंपोनेंट है। आप फैट्स को बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर सकते, बट उनको एक बैलेंस प्रोपोर्शन में ले सकते हैं। और आपका जो कैलोरी का इनटेक होना चाहिए वो आपके कैलोरी एक्सपेंडिचर के बराबर होना चाहिए, तभी आपका बॉडी वेट जो है मेंटेन रहेगा। मेरा ये कहना का मतलब नहीं है कि आप अनहेल्दी फूड खाएं, ऐसा नहीं है, बट एक बैलेंस्ड और एक नरिशिंग फूड, नरिशिंग डाइट लें। हाँ, हर एक आदमी कहता है यार मैं स्मार्ट दिखना चाहता हूँ, अपने आप को फिट रखना चाहता हूँ, अगर वो डाइट ही ना खाए तो हाउ इट इज पॉसिबल? नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर वो डाइट नहीं खाएगा तो उसको एनर्जी नहीं रहेगी, ठीक है ना, बॉडी फंक्शन नहीं होंगे, हार्मोन्स में इम्बैलेंस हो जाएगा, वो भी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो अगर बॉडी को फिट रखना है तो एक बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट और रेस्ट करना, ये 4 कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है। एक औरत, लड़की अपने आप को फिजिकली फिट रखना, फिगर मेंटेन करना चाहती है, वो खान पान छोड़ देती है, नो डाइट कहती है कि भाई मैं फिजिकली फिट रहना चाहती हूँ। जब शी गॉट मैरिड एंड तो उसके फिर किस तरह अपने आप को संभाला जा सकता है उसको अपने आप से? इसमें ये है कि मैं टाइम एंड अगेन यही कह रही हूँ कि डाइट, जो रिस्ट्रिक्टिव डाइट है उसको छोड़िए और एक नरिशिंग डाइट को करिए। तब अगर वो, जैसे उसकी शादी भी हो जाती है तो फिर अगर वो डाइट ही नहीं ले रही है तो फर्टिलिटी इश्यूज हो जाएंगे, एक, ठीक है ना। तो अगर आपने अपने आप को अच्छे से नरिशिंग डाइट लेंगे तभी आपकी बॉडी फंक्शन कर पाएगी। तो इसमें अपना सेल्फ लव, सेल्फ केयर बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपने पूरे दिन में हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स एक्सरसाइज कीजिए, 5 टाइम्स अ वीक आप एक्सरसाइज कीजिए। और आपको पता है हमारा इंडिया इज़ नोन फॉर योगा, आप योगा कीजिए। अब ये पीछे एक रिसर्च हुई थी कि इसमें देख रहे थे, एक कंट्री है जिसमें लोग बहुत ज़्यादा, लॉन्जिटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें देखने को मिला कि वो लोग जो हैं बहुत ही सिंपल डाइट खाते हैं और वो जंक फूड नहीं खाते हैं, वो प्लांट बेस्ड डाइट खा रहे हैं और वो नेचुरल एक्सरसाइजेस करते हैं, जैसे वॉक एक्सरसाइज, नेचर वॉक हो गया, बॉडी वेट संभालना। मतलब मैं ये नहीं कहती कि नेसेसरली आपको फिट रहने के लिए जिम ही जाना है, आप घर बैठे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, और ऐसे लोगों से मिलिए जो आपको प्रेरित करते हो, मतलब मीट विद लाइक माइंडेड पीपल। डाइट कल्चर कितना खतरनाक एक शरीर के लिए रह सकता है? डाइट कल्चर से, जैसे मैंने बताया कि इससे ईटिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं और मेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर मैं फिर से रिपीट करूंगी, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा और बिंज ईटिंग डिसऑर्डर्स। और जो आपके मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं उसमें डिप्रेशन, एंजाइटी और ऑब्सेशंस हो सकते हैं। आपका कहने का मतलब है नो डाइट के साथ साथ आप अपने शरीर का भी ख्याल रखें और डाइट भी खाएं। हाँ, नरिशिंग डाइट कीजिए। हाँ जी। तो क्या अंत में क्या मैसेज इसमें अगर किसी को सपोज डिसऑर्डर हो भी जाता है तो उसके लिए ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। तो उसके लिए हमारे पास काउंसलिंग अवेलेबल है, जिसमें CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी है। तो ये लोग, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है और ऑफलाइन भी मिल सकती है, तो उसमें आप खुल के अपने बॉडी इश्यूज डिस्कस कर सकते हैं। क्या संदेश रहेगा नो डाइट के लिए?
तो मैं यही एक टेक अवे मैसेज देना चाहूँगी कि मई 6 को नो डाइट डे है, इंटरनेशनल नो डाइट डे। इसमें एक नरिशिंग डाइट खाइए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और फिजिकली फिट रहिए। हाँ जी, क्योंकि आपके बॉडी के अलावा आपका कुछ नहीं है। जो आपका सही लाइफ पार्टनर है वो आपकी बॉडी है। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।